नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित और वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम में 7 की बड़ी बात की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो सबसे पहले टॉप न्यूज लेते हैं, यानी हेडलाइंस। एनडीए की बैठक में नेता चुने गए नरेंद्र मोदी 8 जून को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। कल होगी गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसदों की मीटिंग। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, 19 पार्टियों के 33 नेता हुए शामिल। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुखिया, शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में भी होंगे शामिल। और नारायणपुर में नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर किया हमला, दागे बीजीएल रॉकेट लॉन्चर। जवाबी फायरिंग के बाद भाग गए नक्सली। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। बाइडेन सुनक के साथ दुनिया भर के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को बधाई दी है। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। इंडिया की बैठक के बाद खड़गे बोले हैं, सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। देखिए, ये आ गई तीसरी खबर, आ गई सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। और चौथी बड़ी खबर, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी बढ़ी है। और पांचवी खबर, उत्तरकाशी में ठंड से 5 ट्रैकर्स की मौत हुई है, अभी 4 फंसे हुए, जो हमारी जानकारी है। छठवीं खबर यह है कि सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला मिशन लॉन्च कर दिया गया है। और 7वीं बड़ी खबर यह है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पहले मैच में आयरलैंड को बुरी तरह से हरा दिया है। और अब खबरें आपको डिटेल में बता देता हूं। प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। और इस बैठक में एनडीए के घटक दलों ने मोदी को अपना नेता चुन लिया। सहयोगी दलों ने मोदी को अपना समर्थन पत्र भी दिया है। इस बैठक में जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, अभी हालांकि ये सभी निवर्तमान गृह मंत्री हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू समेत 16 पार्टियों के 21 लीडर मौजूद रहे। कल एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 8 जून वो तारीख होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। हालांकि हम सोर्सेस के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन लगभग इस पर बात बन गई है, सहमति बन गई है। आज संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए के घटक दल के नेता तो वो चुने ही गए हैं। आज पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, फिर एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हो रही थी। प्रफुल्ल पटेल आपको दिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल, नरेंद्र मोदी निवर्तमान प्रधानमंत्री, और साथ में चिराग पासवान, उनके पास 5 सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू और जदयू के प्रमुख, जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार, ये जयंत चौधरी है, और राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, जगत प्रकाश नड्डा है और नीतीश कुमार। ये जो दोनों बगल बैठे हैं, ये राजीव रंजन लल्लन सिंह है। किंग मेकर की भूमिका में है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। सोर्सेस के हवाले से एक और अहम खबर है, टीडीपी ने 6 मंत्रालय समेत स्पीकर का पद मांग लिया है। नीतीश की जेडीयू ने 3 कैबिनेट मंत्री मांगे हैं। चिराग पासवान ने 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार मांगा है। शिंदे की शिवसेना ने भी 1 कैबिनेट मंत्री और 1 स्वतंत्र प्रभार की डिमांड की है। जीतन राम मांझी ने 1 मंत्रालय मांगा। अच्छा, जीतन राम मांझी के पास एक ही सदस्य है, स्वयं जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी
एक एक मंत्रालय चाहते हैं। अच्छा, अनुप्रिया पटेल के पास भी ध्यान दीजिएगा एक ही सांसद है, स्वयं वही दूसरा तो हार गया रॉबर्ट्सगंज से। बहरहाल इन्होंने भी एक एक की डिमांड की है और अनुप्रिया पटेल तो 2014 और 2019 में लगातार मंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं और इस बार एक जीत कर आई हैं, फिर भी चाह रही कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, ये डिमांड की गई है। जयंत चौधरी चाह रहे हैं कि 2 जीते हैं, 2 में से 1 बना दिया जाए। जयंत चौधरी उन नेताओं में शुमार है जिनका स्ट्राइक रेट 100 का है, यानी 100% है। अब आपको भोपाल लेके चलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है। सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली रवाना होने के पहले राजधानी के छोटे तालाब पहुंचेंगे। छोटे तालाब में जल संरक्षण अभियान में शामिल होना है, चूंकि डॉक्टर मोहन यादव उन स्टेट में है हिंदी पट्टी के जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, वरना तो हिंदी पट्टी में इस बार बड़ी मुश्किल और कांटे की टक्कर हो गई। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज दिल्ली जा रहे हैं, चूंकि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में बड़ी गहमा गहमी होने वाली है। पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, फिर उसके पश्चात एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और उसके तत्पश्चात सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और उम्मीद यह है कि 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। 8 तारीख को यानी 8 जून को वो शपथ लेंगे। और यही वजह है कि ये बैठकों का दौर जारी है। मोहन यादव भी आज 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब मोहन यादव जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भी जा रहे हैं, विष्णुदेव साय। इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही काबिल तारीफ रहा है जो अब तक हुआ। हालांकि 10 सीटें तो पाई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पिछली बार से बेहतर स्ट्राइक रेट, यानी पिछली बार 9 था और इस बार तो आंकड़ा और बेहतर हो गया 10 का। दिल्ली दौरे पर आएंगे विष्णुदेव साय। सुबह 9:20 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित सांसद, जितने भी 10 हैं, वो दिल्ली जाएंगे। नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में शामिल होंगे। आज रात दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय रुकेंगे भी। चूंकि 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं, तो अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की। और यही वजह है कि हमें यहां पर लिखना पड़ा है कि मोदी 3.0। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन की बुधवार को अहम बैठक हुई। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर देर शाम करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल रहे, जिसमें मौजूदा वक्त के सियासी हालात पर चर्चा हुई, साथ ही कई सुझाव भी आए। बैठक के बाद यह भी जानकारी मिली कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव का जनादेश मोदी के खिलाफ है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। इंडिया ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ना जारी रहेगा। खड़गे ने यह भी कहा कि हम सही समय पर सही फैसला लेंगे और बीजेपी सरकार को हराएंगे। देखिए, अब इसमें बहुत सारे लोगों के मन में संशय है। हालांकि एनडीए तो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया है, लेकिन फिर भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये चर्चा हो रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो स्टैंड है उससे ये क्लियर हो गया कि वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, चूंकि लोग अटकलें लगा रहे थे कि टीडीपी
और जेडीयू से संपर्क साधकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने निवास राजाजी मार्ग पर यह बात उन्होंने क्लियर कर दी मीडिया के सामने, यानी बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैंडेट भी एनडीए के पास पूरा है और बल्कि 21 ज्यादा है। 272 का आंकड़ा छूना होता है और इनके पास आंकड़ा 21 का है, यानी 293, 21 ज्यादा इनके पास सांसद हैं। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. और अब आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक खबर बता देते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने बृजमोहन अग्रवाल और कमलेश जांगड़े से मुलाकात की है। रायपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद हैं दोनों। अन्य भाजपा नेताओं ने भी सीएम साय से मुलाकात की है। सभी ने मुलाकात कर भाजपा की जीत की बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने भी सीएम साय से मुलाकात करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी कांटे की टक्कर है कुछ लोकसभा सीटों पर, लेकिन लगभग यहां पर एक तरफा जीत हुई है। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है जो पिछली बार भी थी, और एक सीट जो कांग्रेस की थी 2019 में, उसे छीनने में बीजेपी कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीट जीतने का इनाम छत्तीसगढ़ को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल में से किसी एक को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खूब चर्चा है। हालांकि बीजेपी नेता इस बारे में खुलकर बोलने से बच रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस तंज कस रही है कि 400 पार और 11 की 11 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा की पोल जनता ने खोल दी है। इस पर हमारी एक रिपोर्ट जो हमने तैयार की है वो आपको देखनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, इससे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में रायपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर दोबारा सांसद बनने वाले संतोष पांडे और विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने वाले विजय बघेल, इन तीनों नामों की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस बारे में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये निर्णय पार्टी हाईकमान का है। देखिए, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो क्या निर्णय करेंगे पार्टी के नेताओं से बातचीत करके। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी, छत्तीसगढ़ का दोगुना विकास होगा। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के साथ छल किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसदों में यहाँ के मुद्दों को उठाने की काबिलियत भी नहीं है। यहाँ से नेतृत्व देना चाहिए। जब 9 सांसद यहाँ से जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी बड़ी नहीं मिलती। मैं ये भी समझता हूँ, हो सकता है कोई किसी की इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि केंद्र की सरकार में वो मंत्री बन पाए। चुनाव कोई वेव में, कोई बहाव में वो जरूर जीते, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं दिखी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। केंद्र में सरकार गठन के साथ जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ को मोदी मंत्रिमंडल में कोई उचित स्थान मिलता है या फिर हमेशा की तरह इस बार भी राज्य मंत्री से संतुष्ट होना होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट पर 8,21,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद शिवराज कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में भव्य जुलूस निकाला।
विजयी जुलूस रामलीला चौराहा से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए माधवगंज पहुंचा, जहां पर सभा को संबोधित किया। सभा के बाद शिवराज सिंह चौहान माधवगंज चौराहे पर पैदल निकले और दुकानदारों से मिले। दुकान पर चाय की चुस्की लेने के बाद पान भी खाया। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद रहीं। शिवराज सिंह चौहान ने भारी वोटों से जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और उन पर फूलों की बारिश की। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के चिंतामन गणेश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इंदौर की जीत सबसे बड़ी है, लेकिन जहां पर विपक्ष ही ना हो और नोटा रिकॉर्ड बना ले जाए तो वो जीत फीकी पड़ जाती है। अब सोचिए 2 लाख से ऊपर अगर नोटा को वोट मिल रहा है तो आप 10 या 15 लाख वोटों से जीत जाएं तो उस जीत का उतना माहौल नहीं रहता है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इनके खिलाफ पूर्व सांसद भी रहे थे, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने अच्छा फाइट किया और एक बड़ी भारी जीत दर्ज की है। 8 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं जो हूं वो काम कैसे ठीक करूं केवल ये सोचता हूं। अभी तो सांसद का काम करना है। पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जवाबदारी देती है उसको पूरी निष्ठा से संपूर्ण सामर्थ्य के साथ पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। खबर नारायणपुर से है। नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर हमला किया है। इकर भट्टी कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया है। नक्सलियों ने लगातार बीजीएल रॉकेट लॉन्चर दागे हैं। एक बीजीएल जवानों के कैंप में फटा। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। ये सुकून भरी बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सभी थाना कैंप को अलर्ट कर दिया गया। नक्सली हमले पर जवानों ने जवाबी फायरिंग की है। जवानों को भारी पड़ता देख के नक्सली दुम दबा के भाग गए। एसपी प्रभात कुमार ने हमले की पुष्टि की है। कोहका मेटा थाना इलाके में ये वारदात हुई है। नक्सलियों ने ये कायराना हरकत की है। खबर सिंगरौली से है। छुही खदान में हादसा हो गया। रात में पूरा नहीं हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अंधेरा होने से परेशानी हो रही थी। आज सुबह 5:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। पहाड़ी के बीच से निकल रही है छुही मिट्टी। हादसे में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस और चितरंगी एसडीओपी मौके पर मौजूद हैं। सुबह 5:30 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य किया जा रहा है, अन्यथा कल रात होने की वजह से कार्य को रोक दिया गया था। करोड़ों के कोयला घोटाले के मामले में एक अपडेट यह है कि जेल में बंद आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस रानू साहू को एक बार फिर से 18 जून तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यानी ये दोनों जेल में ही अभी रहेंगी। न्यायिक रिमांड खत्म होने पर ईओडब्ल्यू ने दोनों को कोर्ट में पेश किया था। कोयला घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और रानू साहू को रिमांड में लेकर लगातार पूछताछ की थी। इस दौरान सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर विश्नोई को भी रिमांड पर लेकर ईओडब्ल्यू ने आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जिसमें कई जानकारियां निकलकर सामने आई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने सौम्या और रानू के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले के मामले में आरोपी अनवर डेबर और एपी त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिलन और अरविंद सिंह की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शराब घोटाले के मामले में कई जानकारी हाथ लगी, जिसके कारण बुधवार को ईडी ने विशेष कोर्ट में याचिका लगाकर सभी आरोपियों के पुलिस रिमांड मांगी है। संबंधित जज के न होने के कारण इस याचिका पर 10 जून को सुनवाई होगी। तब तक सभी आरोपी न्यायिक रिमांड में जेल में रहेंगे। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में जेल में बंद नीतीश दीवान की रिमांड के लिए ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में याचिका लगाकर रिमांड मांगी है, जिस पर भी 10 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि न्यायिक रिमांड खत्म होने पर ईओडब्ल्यू ने आरोपियों को विशेष कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को 10 जून को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा।
अगली खबर कटनी से है। कारोबारी माफ कीजिएगा, कारोबारी सतीश सरावागी का बेटा गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने कट्टे के साथ इसे गिरफ्तार किया है। युवक के ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमएलए संजय पाठक की माइंस के सामने हंगामा किया था। हंगामे का वीडियो उसके बाद वायरल हुआ था। गिरफ्तारी के बाद थाने में परिजनों ने हंगामा भी खूब किया था। कुछ नहीं हुआ, मेरे को नहीं पता। हम लोग कोई चीज कैरी नहीं की, तुम्हारी इवन अपना बैग तक कैरी नहीं। तो इतना भी जानते हैं कि मार्के बच्चे को संजय पाठक जी ने भी होता कि आप किसी का वो रखो जाइए। साहब की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।